Hello friends, welcome to my channel On Point. If you like the video then press like button and subscribe the channel. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस मसीहा बोल दो या बुरा इंसान बोल दो जो पाकिस्तान के लिए है। उसका अंत हो गया है। जैसे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, 10th प्रेसिडेंट रहे थे 2001 टू 2007 तक, और 7th आर्मी चीफ रहे थे वो पाकिस्तान के। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारतीय टीवी चैनल के चहेते सख्त बोलने वाले जो 4 स्टार जनरल कैटेगरी के थे 1999 में, जिनके द्वारा तख्ता पलट किया गया था और फिर सत्ता में आए थे नवाज शरीफ को हटा के, इनका निधन हो गया है दुबई में। चूंकि ये बीमारी का बहाना लेकर ये दुबई में रह रहे थे 2017 के बाद से ही। अब हम जानेंगे कि परवेज मुशर्रफ का जीवन परिचय, लाइफ कैसी। परवेज मुशर्रफ का जन्म ब्रिटिश भारत के दिल्ली शहर में हुआ था, 1943 में हुआ था, और 1947 अगस्त के महीने में जब भारत को आज़ादी मिली तो उससे पहले ही ये चले गए थे पाकिस्तान, जहाँ पर ये 1998 से 2001 तक 4 स्टार जनरल कैटेगरी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्य करते रहे। इनका जीवन वैसे तो हमेशा से विवादास्पद कार्यों एवं निर्णयों से दागदार बना रहा था, और इसी वजह से इनको अविश्वसनीय लीडर भी कहा गया। इनकी पढ़ाई लाहौर विश्वविद्यालय में हुई थी और 1961 में पाकिस्तान डिफेंस एकेडमी में भर्ती हो गए थे बतौर लेफ्टिनेंट। 1964 में आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गए थे। इसी कारण 1965 की जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके अंदर ये सेकंड लेफ्टिनेंट थे इनकी आर्टिलरी रेजिमेंट के। 1990 के अंदर इनका प्रमोशन हो गया 4 स्टार। फिर बाद में इन्होंने SSG जो कि वहाँ का एलिट कमांडो फोर्स है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उसमें भी एज ए जनरल कार्य किया। इनके जनरल रहते हुए अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें तालिबान का ये सपोर्ट दिया था, और इसको 4 स्टार जनरल बनाने वाले के पीछे नवाज शरीफ ही था। इनके सबसे ज़्यादा विवादास्पद जो मुद्दे रहे हैं उसमें करगिल युद्ध भी था, जिसमें करगिल घुसपैठ इसने करवाई थी। करगिल घुसपैठ का इरादा इसकी एक असफल दूरदर्शिता का ही परिचायक है, क्योंकि भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान की जो पिटाई की थी उसे पाकिस्तान शायद आने वाले दशकों तक भी ना भूल पाए। करगिल वार के बाद में पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी आई उसका फायदा परवेज मुशर्रफ ने उठाया, और सफल व्यूह रचना जो राजनीति के क्षेत्र में इसने रची थी नवाज शरीफ को हटाने की, उसमें कामयाब होकर तख्ता पलट कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए 2001 में। इसके बाद नवाज शरीफ को नज़रबंद करवा दिया इसने, जिससे कि इसके खिलाफ कोई बोलने वाला कोई हो ना। तख्ता पलट करके पाकिस्तान का सर्वोच्च मुखिया बन चुका मुशर्रफ ने देश में 2001 से लेकर 7 तक कई उदारवादी जो भी लिबरलिस्टिक अप्रोच थी उसके अंतर्गत काम किए, जिसमें एक वहाँ की ट्रांसपोर्ट जो यूनिट थी, ट्रेड यूनियन, उस पर बैन लगा दिया, जिससे कि वो अंडर कंट्रोल रहे गवर्नमेंट तो क्या मतलब खुद के कंट्रोल में रहे। पर एक अच्छा फायदा हुआ जीडीपी के अंदर, इनके देश की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिला। इसके कार्यकाल में अप्रोक्सीमेट 50% जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट देखने को मिली। लेकिन एक बड़ा कैच है यहाँ पे, पाकिस्तान की घरेलू बचत में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही जो अमीर थे वो अमीर बन गए ज़्यादा, और जो गरीब थे वो गरीबी के दलदल में फंस गए, जो कि एक इस बात का भी परिचायक है स्पष्ट तौर पे। यदि लोकतंत्र के तीनों जो पिलर्स हैं, जैसे लेजिस्लेशन है, दूसरा जुडिशरी है और तीसरा मीडिया है, इनमें से यदि हिल जाए, यदि एक पे भी कोई कंट्रोल कर ले, एक भी अपना काम करना बंद कर दे ठीक तरह से, तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को तार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जिसका सफल उदाहरण हमारे सामने आज का पाकिस्तान मिलता है देखने को। और उसी परिणाम के स्वरूप आज का पाकिस्तान जर्जर है, हताश है, राजद्रोह का जो इसके ऊपर मुकदमा था जो 2007 में लगा था, उसके अंदर इसके ऊपर लाहौर कोर्ट ने 2018 के अंदर वर्डिक्ट दिया था, जिसमें इसको कैपिटल पनिशमेंट या जिसे डेथ सेंटेंस बोलते हैं वो दी गई थी। 2013 में बेनजीर भुट्टो के केस के अंदर 302 में इसको बुक किया गया और इसके ऊपर ट्रायल चलाया गया।
जिसमें इसको दोषी करार दिया गया था। साथ ही साथ 2002 की बात हो, 2007 की बात हो, तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी स्केल पे बदलाव किए गए थे। तो इसी कारण पाकिस्तान की कोर्ट ने इसके ऊपर महाभियोग लागू करने के लिए इसके ऊपर कार्रवाई चलानी चाहिए, लेकिन इसने चालाकी का परिचय देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। और जब 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ की सरकार थी, तो उस दौरान जब सज़ा की बारी आई इसकी कोर्ट द्वारा, तब ये भग के विदेश चला गया, दुबई में। इसी का परिणाम है आज तक पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें बनी आज़ादी के बाद, एक भी सरकार अपना पूर्ण कार्यकाल जो 5 साल का होता है उस कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ पर जनता के द्वारा शासन नहीं चलता, यहाँ पर मिलिट्री के लिए शासन, और मिलिट्री द्वारा अपने जेब भरने और अपने बच्चों को और फैमिलीज को सेटल करने के लिए लंदन, अमेरिका, दुबई जैसे देशों में भेजकर किया गया भ्रष्टाचार ही वहाँ का लोकतंत्र। आज भी हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री रूलर ही जो मिलिट्री पर्सनल हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा ही डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ के अपने तहत अपने इस्तेमाल के योग्य बना लिया गया है, और नाम मात्र का डेमोक्रेसी है, और नाम मात्र के वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। वो आपको पता है और हमको पता है किस प्रकार के इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट किसके हाथ में होता है और किसके द्वारा सरकार बनाई और गिराई जाती है। परमाणु प्रसार के जो फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वहाँ के, अब्दुल कादिर, जिनको न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक भी कहा जाता है पाकिस्तान में, उनके साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी टेक्नोलॉजी देने का भी इनके ऊपर आरोप है। लेकिन यूएसए द्वारा दिया गया फ्रेंडशिप का ब्लैंकेट के कारण ये बातें उजागर नहीं हो पाई ज़्यादा कुछ। के अचीवमेंट में सिर्फ 3 चीज़ें ही गिनी जा सकती हैं। पहला, प्रेसिडेंट बनना। दूसरा, अपने जीवन को खतरे से बचाने के लिए, जो कि इसको सजा का था, डेथ सेंटेंस का, और उसमें एक चाल चल के रणनीति का सही इस्तेमाल करके अपने को विदेश ले जाना। और तीसरा, अपने को और अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को दुबई में एकोमोडेट करना। तीसरा, खुद को और खुद की फैमिली को वेल सेटल्ड करके दुबई में एक सफल और सच्चे देशभक्त का सर पर तमगा लगा के रखना। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय